हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि पिछली फ्राइडे को मैंने आपके लिए लाइव मार्केट में एक सेंसेक्स एक्सपायरी के ऊपर वीडियो क्रिएट की थी, उसी तरीके से आज मैं आपके लिए फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी की कैलकुलेशंस लेकर के आ रहा हूँ। तो आप इसको ज़रा सा देखिए कि किस तरीके से हमें एक्सपायरी की कैलकुलेशंस करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की। और इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा रखेंगे, ताकि जो है हम जल्द से जल्द अपना जो भी एनालिसिस के मतलब पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कशन कर सकें शॉर्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, अभी निफ्टी फाइनेंस लेवल जो एट प्रेजेंट इस समय 1:30 के आसपास हो रहे हैं और निफ्टी फाइनेंस चल रहा है 19,658। हमें ये निकालना है कि यहाँ से एक्सपायरी कहाँ कट सकती है। देखिए, यहाँ से एक्सपायरी की कैलकुलेशन करने के लिए जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ वो है पुट कॉल। हम टेक्निकल और डेरिवेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टेक्निकल लेवल्स और साथ में डेरिवेटिव के लेवल्स। तो डेरिवेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है पुट कॉल रेशियो और फ्यूचर्स की पोजीशंस। लेकिन फिर निफ्टी में फ्यूचर्स की पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करेंगी, केवल हम पुट कॉल रेशियो एनालिसिस करते हैं। आइए दोस्तों, पुट कॉल रेशियो निकालते हैं इसका पहले, सबसे पहले फटाफट। ये मैं आपके सामने फिर निफ्टी की पुट कॉल रेशो 1:27 पर लगा रहा हूँ। पुट कॉल रेशो देखते हैं जी कितना आ रहा है। इधर खड़े हुए हैं 34 लाख शेयर, इधर खड़े हुए हैं 38 लाख शेयर्स, करेक्ट। इनका ज़रा अगर हम पुट कॉल रेशो निकालेंगे तो वो लगभग आएगा आपका जाकर के 0.9 के आसपास। 34 डिवाइडेड बाय 39 या 38, सॉरी, 34 डिवाइडेड बाय 38 ये 0.9 के आसपास आ गया, जो कि दिखा रहा है कि बाजार अपनी एक रेंज के अंदर रहेगा, दायरे में रहेगा। अब वो दायरा क्या होगा, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, आइए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉल साइड में सबसे बड़ा ओवाई कहाँ पर खड़ा हुआ है, करेक्ट। अभी करंटली हम चल रहे हैं 19,650 के आसपास। तो आप देखिए सबसे बड़ा ओवाई अगर आपको दिखाई देगा तो वह है 19,650, और ये है सबसे बड़ा 19,700 कुल मिलाकर के, क्योंकि 19,650 और 700 में तो मेजर डिफरेंस है। तो मैं लेकर चलूंगा 19,700 जो है वो आपके लिए बन गया एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल। आइए इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं पीसीआर के अंदर। जो हमारा रेजिस्टेंस बना वो बन रहा है 19,700 का, करेक्ट दोस्तों। और हम पुट कॉल रेशियो में अगर देखें तो 0.9 पर खड़े हुए हैं, यानी कि हम 0.9 है तो रेंज के आसपास है। 0.7 टू 1.2 के बीच में आता है तो क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट होता है। अब निकालते हैं सपोर्ट क्या है इसका। हाईएस्ट ओपन बिल्डअप देखते हैं अब सपोर्ट साइड पर, पुट साइड पर, यानी कि तो वो हमें नज़र आ रहा है जी 650 पर, यानी कि 19,650 जो है वो मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया है इसके लिए। आइए इसको भी यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं। 19,650 जो है वो, यानी आज के लिए तो जो रेंज बनी वो बड़ी छोटी रेंज बनी, केवल 50 पॉइंट्स की। ओके, तो 50 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर हम देखें तो ट्रेडिंग करना तो ऑब्वियस सी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं जहां पर अभी फिर निफ्टी खड़ा है 19,650 के आसपास खड़ा है। यहाँ खड़े हैं आपके कॉल साइड में लगभग 5,90,000, और 650 की जो पुट है उसमें खड़े हुए हैं 8,84,000। यानी अगर हम 650 की ही स्ट्राइक का पुट कॉल रेशियो एक बार निकालें तो वो देखते हैं कितना आ रहा है। 8,84,382 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, डिवाइडेड बाय 5,89,940, ये आ गया जी 1.5। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 1.2 के ऊपर होता है तो बुलिश होता है, लेकिन अगर 1.5 1.6 आना शुरू हो जाता है तो कॉशियस भी होना चाहिए हमें। यानी ये वो पुट कॉल रेशियो लेवल आ रहा है कि दिखा रहा है कि अगर 650 टूटेगा तो काफ़ी, ये है कि 50-60 पॉइंट बहुत जल्दी से मार्केट से निकलने की संभावना बन रही है। बुलिश तो है, डाटा बुलिश है, नो डाउट, लेकिन
ये भी दिखा रहा है साथ में कि 650 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पुट साइड में बहुत अच्छी खासी जो है पुट राइटिंग हो रखी है 650 की स्ट्राइक पर। ये लेवल टूटेगा तो यहाँ से पुट राइटर्स जो है वो कवरिंग करने के लिए ज़रूर आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। करेक्ट दोस्तों। तो लेवल्स निकल करके आ गए जी 19,700, 19,650 और 650 के नीचे जाएंगे तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट की बहुत जल्दी में आएगी। अब आइए जी टेक्निकल लेवल्स देखते हैं इसके फटाफट से। अगर मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो ये मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू जो है वो लगाया हुआ है, और ट्रेडिंग व्यू देखिए मैं यहाँ पर अब आपको लेकर के आता हूँ वन डे चार्ट्स पर। वन डे चार्ट्स पर ये फिर निफ्टी के आपके सामने चार्ट है, आरएसआई इसका यहाँ खड़ा हुआ है, और ये मैंने जो है आपका, आप देखिए जो कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है अभी ये थोड़ी सी रेडिश कलर की हो रही है फिन निफ्टी की, और ये एक ट्रेंड लाइन जो इसकी है वो यहाँ पर टूट गई थी, यानी कि मार्केट ने अपना जो है जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे रेजिस्ट किया हुआ है। अब आइए इसके जो है हम देखते हैं आवरली चार्ट्स। आवरली चार्ट्स पर अब आप देखिए ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ना आपने गैप छोड़ा था, ये रहा इस पॉइंट पर गैप छोड़ा था, और गैप को अब आपने यहाँ पर आके फिल कर दिया है, और अब आप वापस फिर नीचे की तरफ चल पड़े हैं। इससे नतीजा ये निकला कि कहीं ऐसा तो नहीं है मार्केट केवल गैप फिलिंग के लिए ही ऊपर आया था, पॉसिबिलिटी इज देयर। ओके फ्रेंड्स। अब आइए दूसरी चीज देखते हैं हम, और वो है हमारा फेबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप फेबोनाची सीरीज की बात करें तो ये हमारा 0% था, ये ऊपर 100% था, हमने यहाँ 23 तोड़कर 38 को होल्ड करना है, और आप जानते हैं कि अगर 38% टूट जाता है तो फिर काफ़ी चांसेस बन जाते हैं कि हम जो है 61% के आसपास जाने की संभावना बढ़ जाती है फिर मार्केट में, रिमेंबर ना। तो ये मान करके चलिए कि 32%, 38% जो है अभी होल्ड हो रहा है, लेकिन ये ब्रेक होगा तो एक सेल ऑफ जो है फाइनेंस निफ्टी में ट्रिगर करेगा। अब आइए ये तो पोजिशनल एनालिसिस हो रहा है, अब आते हैं हम इंट्राडे पर, जो कि हम देख रहे थे 5 मिनट के चार्ट पर। आइए 5 मिनट के चार्ट पर दोस्तों मैं आपको अब एक पैटर्न यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में इस टाइप से 1 2 3, और ये ऊपर को ब्रेक कर दे, ऊपर ब्रेक करके अगर ये अंदर आके क्लोजिंग कर देता है तो ये हमारे लिए कहलाता है वुल्फ वेव पैटर्न, और ये फिफ्थ वेव में फिर ये वापस वेव ऊपर की तरफ जाती है, और फिर जब वापस नीचे यहाँ पर इसका टारगेट बनता है पहला। तो यहाँ पर अभी आपके सामने एक एग्जैक्टली वुल्फ वेव तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ड्राइंग बना के रखा हुआ है, ये 1 2 3 और ये 4। ये ऊपर गया जरूर था लेकिन सेटल नहीं हुआ, अंदर आके क्लोजिंग कर गया। मोर ओवर जो फेबोनाची की स्ट्रेटेजी है वो बोलती है कि पिछला टॉप और बॉटम का अगर 38% ब्रेक होगा तो वहां से इसका जो टारगेट बनता है वो 61% तक बनता है, तो ये आ रहा है 620 के आसपास। तो जी यहाँ से फाइनेंस निफ्टी के टेक्निकल लेवल तो निकल आए। टेक्निकल लेवल तो ये कह रहा है कि अगर हम फाइनेंस निफ्टी में 690 नहीं कट कर पाते हैं ऊपर की तरफ, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू मूव दिस पर्टिकुलर लेवल, जो कि आ रहा है 620 625 का। तो फाइनेंस निफ्टी का आज का टारगेट जो है इस फॉल वेव पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हम चले, पुट कॉल रेशियो एनालिसिस भी निकाल लें, तो सारी चीज़ों को मिला करके बन रहा है कि हम शायद कहीं ना कहीं 19,625 के लेवल जो है देख सकते हैं, क्योंकि एक वुल्फ वेव पैटर्न बना हुआ है, पुट कॉल रेशियो हमारा रेंज में ही है, तो ये भी कोई बड़ा फॉल तो है नहीं। क्योंकि अब इस कंडीशन में कॉल पुट्स अगर आप देखें तो किस पुट के अंदर मोमेंटम आ सकता है, तो देखिए पुट मैंने यहाँ लगाया हुआ है ऑलरेडी, और ये है 19,650 का पुट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा राइटिंग भी हो रखी है, ये भी ध्यान रखिए। तो मोमेंटम अगर आएगा तो इसी पुट में आएगा सबसे ज़्यादा। तो ये अब आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम केवल होता है आपको लेवल्स प्रोवाइड करना, टेक्निकल लेवल्स निकाल करके देना कि अभी टेक्निकली क्या फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है मार्केट के अंदर, तो वो मैंने आपको निकाल करके लाइव मार्केट बेसिस पर दे दिया है। नाउ यू कैन डिसाइड अपॉन यू। साथ में विक्स इंडेक्स को भी देखना चाहिए, वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या सजेस्ट कर रहा है हमको, उसके हिसाब से भी हमें अपने ट्रेड्स का सेटअप प्लान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है जी, तो यहीं पर अपनी वीडियो को अनवाइंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा भी आपको लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करा करें मेरे वीडियोस, ताकि मैं उनको जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। दूसरा, आपने अदानी स्टॉक्स का देख ही लिया होगा किस तरीके से आज जो है इन्होंने ज़बरदस्त रैलीज की है। आज हमने NDTV वगैरह सबके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की है। आप देख सकते हैं पूरा अदानी ग्रुप ज़बरदस्त तरीके से जो है वर्क कर रहा है। ACC हो, अदानी इंटरप्राइजेज हो, अदानी पोर्ट्स हो, ये सभी मैंने हार्मोनिकल पैटर्न से आपको तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले दिखाए थे।
तो all are doing very well. Thank you so much again for watching the video. Okay, bye.